जैसा कि आप जानते ही हैं कि नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार ने अपना फैसला सुना ही दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से बीते कल इस्तीफा दे ही दिया। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जेनजीज जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, उस प्रोटेस्ट ने वाकई में देशभर में नहीं बल्कि विदेश में भी हंगामा मचा कर रख दिया। विदेश से भी जेनजीज को सपोर्ट मिल गया इस प्रोटेस्ट के लिए और देखा गया कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा और अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी इस पद पर आ चुके हैं। अब उनकी जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया है। वहीं नई जिम्मेदारी मिलते ही कर्नाटक से बीजेपी के सांसद प्रहलाद जोशी चर्चा में आ चुके हैं। अब उनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि प्रहलाद जोशी करोड़पति हैं और उनकी नेटवर्थ तकरीबन 21 करोड़ बताई जा रही है। उन पर 8.1 करोड़ की देनदारी भी है। दरअसल ये खुलासा हुआ है उनके चुनावी हलफनामे से। चुनावी हलफनामे में सामने आया है कि प्रहलाद जोशी के पास करोड़ों के शेयर और करीब 1 किलो सोना है, लेकिन उनके पास एक भी कार नहीं है। साथ ही प्रहलाद जोशी की जो पत्नी है, उनकी कमाई उनसे कहीं ज्यादा है। दरअसल अमूमन बड़े नेताओं के पास लग्जरियस गाड़ियां होती हैं, उनके पास एक बड़ा काफिला होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक सामने आया है कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और उनकी पत्नी के नाम पर कोई भी कार रजिस्टर्ड नहीं है। केंद्रीय मंत्री के पास गाड़ी भले ना हो, लेकिन निवेश के मामले में केंद्रीय मंत्री का पोर्टफोलियो काफी मजबूत बताया जा रहा है। दरअसल प्रहलाद जोशी के पास प्राइवेट कंपनियों के शेयर्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में लगभग 1.63 करोड़ का निवेश है और पूरे परिवार के पास कुल मिलाकर तकरीबन 934 ग्राम सोना है और 7 किलो चांदी है, जिसकी कीमत लगभग 66.75 लाख है और कई बैंक खातों में लगभग 92.35 लाख जमा है। जोशी परिवार के पास केवल 2.10 लाख रुपए कैश है। वही हलफनामे के मुताबिक सामने आया है कि कमाई के मामले में उनकी पत्नी उनसे कहीं ज्यादा आगे है। 2022 और 2023 के मुताबिक देखा जाए तो आईटीआर के मुताबिक प्रहलाद जोशी की सालाना आय 34.94 लाख थी। वहीं इसी अवधि में उनकी पत्नी की घोषित आय 1.81 करोड़ रही। इतना ही नहीं, परिवार की कुल जो चल संपत्ति है वो 8 करोड़ से कहीं ज्यादा है। वहीं 5 करोड़ की संपत्ति उनकी पत्नी के नाम बताई जाती है, यानी कि प्रहलाद जोशी की जो पत्नी है वो उनसे कहीं ज्यादा अमीर है। अचल संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो जोशी परिवार में हुबली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में प्राइम लोकेशन पर जमीन और मकान है। हुबली के मयूरी एस्टेट और बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 5 करोड़ से कहीं ज्यादा है। बेंगलुरु और हुबली में गैर कृषि भूमि और कृषि भूमि मिलाकर कुल 6.11 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जोशी परिवार के पास तकरीबन 12 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। ये चुनावी हलफनामे के मुताबिक खुलासा हुआ है। वहीं प्रहलाद जोशी को लेकर अब लोगों की उम्मीद ये है कि नए एजुकेशन मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं कि अब शायद वो एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा बदल देंगे। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान से वह निराश हुए थे, अब प्रहलाद जोशी उन्हें निराश ना करें तो बेहतर होगा।